बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। हज़रत उमर का खौफ इलाही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते कि काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे काम में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा। वो शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकत नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को ख़ताब करके फरमाया, ऐ उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊँचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत की। तू ज़लील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक उसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर के साथ हरा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो उसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा, पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा उनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दरहम लिए। गर्ज इस बोरी को भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ? आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरी बोझ को तो ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊँगा, इसलिए कि क़यामत में मुझी से उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालीं और उसको चलाना शुरू किया। आप चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम कहते हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हुरैरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्त मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया और सिर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए, और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम थे उसके मुस्तहक के बजाय हज़रत उमर के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर उसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए भी देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, तहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते और रोते कि कई सिफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह
پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔